क्या आप जानते हैं कि अगर आप स्पेस सूट के बगैर खला में जाएंगे तो आपके जिस्म का खून उबलना शुरू हो जाएगा। अगर आप खला से गिर रहे हैं तो आपके जिस्म को और क्या होगा। The Search 2023 एपिसोड 15 खला से गिरना मैं खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स खला से गिरता है तो इसका नतीजा कई चीज़ों पर मुनहसर होता है, जैसे इसकी पोजीशन और ऊंचाई जब वो गिरना शुरू करता है। स्पेस एक खला है, इसलिए इसमें कोई हवा की मुज़ाहमत नहीं है कि वो गिरने को कम कर सके या इसे ख़त्म कर सके। खला में गिरना, अगर आपको किसी भी तरह स्पेस सूट या किसी भी किस्म की मदद के बगैर स्पेस के खला का सामना करना पड़ा तो आपका जिस्म इंतहाई हालात से दो चार होगा। स्पेस करीब मुकम्मल खला है, यानी सांस लेने के लिए कोई हुआ, कोई दबाव और ऑक्सीजन नहीं है। होश खोना, स्पेस के खला में आने के चंद सेकंड के अंदर आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से होश खो बैठेंगे। आपका जिस्म सांस लेने वाली हवा की फराहमी के बगैर काम नहीं कर सकेगा। जिस्मानी रतूबतों का फैलना, जिस्मानी रतूबतों को कंट्रोल में रखने के लिए माहौलियाती दबाव के बगैर वो बुखारात बनना शुरू कर देंगे। आसान अल्फाज में आपका खून उबल कर भाप बनना शुरू कर देगा। आपकी जल्द और आपकी झिल्लियों में मौजूद नमी उबल जाएगी, जिससे आपका जिस्म फूल जाएगा। ये तौसी आपकी जिल्द को फाड़ सकती है, दीगर जख्मों का सबब बन सकती है। हाइपोथर्मिया, खला नाकाबिल यकीन हद तक सर्द है, दर्जा हरारत सैकड़ों डिग्री तक गिर जाता है। आपका जिस्म तेजी से गर्मी खो देगा और आप जाम जाएंगे। ताहम चूँकि आपके जिस्म से गर्मी को दूर करने के लिए हुआ नहीं है, इसलिए सर्दी आपको फौरी तौर पर हलाक नहीं करेगी। 5. ताबकारी, खला सूरज और कायनाती ज़राए से होने वाली नुकसानदेह ताबकारी से भरा हुआ है। ज़मीन के हिफाजती माहौल और तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आपको ताबकारी की ख़तरनाक सतहों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको ताबकारी की बीमारी और सेलुलर नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। 7. डिकम्परीशन की चोटें, खला का कंपरीशन आपके जिस्म को नुमायां तौर पर फूलाने का सबब बन सकता है। स्पेस सूट के बगैर आपकी जल्द फट सकती है और आपकी खून की शरियानें फट सकती हैं। खला छोटे छोटे मेट्रोइड से भरा हुआ है जो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं। खलाई जहाज़ स्पेस सूट के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर ये माइक्रोमेट्यूराड्स आपके जिस्म को मुतासिर कर सकते हैं, जिससे चोट या नुकसान हो सकता है। 9. ज़मीन के माहौल में दोबारा दाखिल होना, अगर किसी मज़ीज़ाती हालात से आप खला में ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए तो आपकी रफ्तार आपको ज़मीन की फ़िज़ा में वापस ले आएगी। दोबारा दाखिल होने के दौरान माहौल के साथ रगड़ शदीद गर्मी पैदा करेगा, जिससे आपका जिस्म जल जाएगा। यहाँ एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं कि इंसानी उंगलियों के निशानात की तरह हर बली की नाक में बम्पस और निशानात का एक मुनफरिद नमूना होता है, जो इसे हर दूसरी बली की नाक से अलग बनाता है। अगर नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी अगली वीडियो बिल्लियों के बारे में होने वाली है। आइए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स खला में कैसे चलते हैं और खला में वापस कैसे आते हैं। नासा के पास स्पेस वॉक के लिए ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं। एस्ट्रोनॉट सिफर नामी हंगामी जेट पैक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इमरजेंसी की सूरत में उन जेट पैक्स का इस्तेमाल करते हुए हिफाजत की तरफ वापस जाएंगे। ताहम अगर जेट पैक का ईंधन ख़त्म हो जाए तो बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है। हर एस्ट्रोनॉट के पास तकरीबन 7 घंटे की ऑक्सीजन होती है। अगर वो इसके ख़त्म होने से पहले वापस न आए तो वो मर भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्पेस सूट भी पहने हुए हैं तो खला से गिरते वक्त बचना बहुत मुश्किल होगा। स्पेस सूट को ऑक्सीजन फराहम करने, दर्जा हरारत को कंट्रोल करने, ताबकारी से बचाने और दोबारा दाखिल होने की इंतहाई कुव्वतों का मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। खला से लोगों के गिरने के चंद वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। 2011 में फेलिक्स बूमगार्टनर ने ज़मीन से 23 मील ऊपर एक गुब्बारे से छलांग लगाई और बच गए, लेकिन इसने खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया हुआ स्पेस सूट पहना हुआ था और वो पैराशूट में उतरे थे। ये मुमकिन है कि एक दिन इंसान खला से गिरने से बच सके, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त की ज़रूरत होगी। हम अगली वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक अलविदा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।